हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप सभी ठीक हो गए। बच्चों एक न्यूज आया था जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के ऊपर पूरा था और ये बताया जा रहा था इस न्यूज में कि कौन बच्चा चौथा साल में एंट्री ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। तो इस न्यूज की पड़ताल करने के लिए हमने विश्वविद्यालय में भी कई लोगों से बात किया। इवन मैंने इन रिपोर्टर महोदय से भी पूछा तो हमारे पास कई सारी जानकारियां निकल के आई हैं। अब आपके दिमाग में भी यही डाउट होगा कि भैया चौथा साल पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, या चौथा साल छोड़ दें तो काम चल जाएगा। अगर हमारे 75% नहीं आ रहा है तो क्या करें, और क्या तीसरे साल के बाद से हमको हमारी डिग्री मिल जाएगी या हमें भी अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, इस पूरे वीडियो में बात करेंगे बच्चों। और मैं इस वीडियो में आपको एक यूजीसी की गाइडलाइन भी दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है भैया, मेरे 3 ईयर में पहले एक गाइडलाइन हुआ करता था, यूनिवर्सिटी भी यही गाइडलाइन लिख के बच्चों को बताती थी। सपोज करो कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो 1 से 4 साल पढ़ता है मतलब, तो उसको पीजी डायरेक्ट 1 ईयर का हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जब देखा इन्होंने कि यूजी में इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम इसको कैसे कम करें, मतलब इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो इसे कैसे कम करें। तो इन लोगों ने क्या किया बच्चों, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि जिस बच्चे का अगर एग्रीगेट 75% 1 से लेके सेमेस्टर फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर तक आया होगा, उनको चौथे साल में एडमिशन मिलेगा, 4th ईयर में एडमिशन मिलेगा। अब भैया जिनका नहीं आया वो क्या करें, उनके पास क्या सोल्यूशन है? तो ये जानने के लिए देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मान लो आपका 75% नहीं आ रहा है तो आपको जो बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए कर रहे हो उसकी डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन आपको पीजी क्या करना होगा बच्चों, 2 साल का करना होगा, 2 ईयर का पीजी करना होगा, 2 साल का पीजी करना होगा, ठीक है। अब ये 2 साल पीजी वाला भैया एडमिशन फॉर्म कब आ रहा है? भैया मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, बैंकिंग की तैयारी करनी है, मतलब हमें कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, तो क्या मेरे लिए चौथा साल जरूरी था? नहीं, ये जो आप 3 साल पढ़ लिए यही सबसे जरूरी था, ठीक है। तो ये है कि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि चौथे साल में हम उन्हीं को प्रवेश देंगे जिनका 75% नंबर रहेगा। बच्चों मैं कई दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं सोचा पहले इस न्यूज की पड़ताल कर लूं, आखिर ये है क्या यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन बनाया कि नहीं बनाया, ड्राफ्ट कमेटी ने कुछ तैयार किया कि नहीं किया। ड्राफ्ट कमेटी ने ऐसी गाइडलाइन तैयार कर दी कि आधे बच्चों को सीधा सीधा भगा दिया। हमें नहीं लगता कि 80% स्टूडेंट के 75% से ऊपर बचे रहे 20%, उनके 20% स्टूडेंट जिनका आप 75% हैं, तो वो एक समय आएगा कॉलेजों में भटकेंगे, क्योंकि कॉलेज वाले क्या करते हैं, पैसे बनाते हैं। उनका काम क्या है, 3 साल हो गया तुम भागो हमारे यहाँ, कोई जगह नहीं है, तो कॉलेज वाले भगाएंगे। तो यही हाल है हमारे एनईपी सिस्टम का, ठीक है। कॉलेज ना, अभी कॉलेज का नाम डिसाइड नहीं है कि कौन सा कॉलेज में ये चौथा साल पढ़ाया जाएगा, कौन से में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानियां आने वाली है जो 4th ईयर प्रवेश करेगा, ठीक है। अब जिन बच्चों का 3 ईयर में 75% से कम नंबर है उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप भी मन में रखते हो कि भाई हमें भी एक मास्टर्स की डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आप अभी 10 अप्रैल से पहले पीजी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा, भर दीजिएगा और एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिएगा और एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। अब एक बात उन्होंने ये भी कहा कि भैया आप एक काम करो, चारों साल के यूजी में 75% लाओ, 75% एग्रीगेट लाओ, हम आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन देंगे। अब क्या पीएचडी में खा के एडमिशन देंगे, किस तरीके से एडमिशन देंगे? पीएचडी की गाइडलाइन आ गई, कह रहा है 3 कैटेगरी डिसाइड किया है। पहला नेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, पहले जेआरएफ फिर नेट, मतलब ये फर्स्ट नंबर पे जेआरएफ हो और नेट हो, उसके बाद इसे कैटेगरी 3 बनाए। वो कह रहे हैं कि हम बाद में बताएंगे कैटेगरी 3 क्या है, ठीक है। तो अब इसमें क्या एडमिशन देंगे आपको? पीएचडी करने के लिए लोग 5-5, 10-10 साल इंतजार करते हैं यार, रिश्तेदारी ही इतनी चल जाती है कि किसी को एडमिशन तक नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें बता रहे हैं। तो इसमें कैसे आपको एडमिशन मिलेगा यूजी 4 साल के बाद डायरेक्ट पीएचडी में? इसके लिए अभी उन्होंने के पास कोई ड्राफ्ट गाइडलाइन है ही नहीं है। चौथे साल में क्या कह रहे हैं, चौथे साल में ये बता रहे हैं कि हम ये पढ़ाएंगे बच्चों को, जो मास्टर डिजर्टेशन होगा, एक मेंटर एलोकेट करेंगे, बच्चा मतलब चौथे साल में पूरा रिसर्च करेगा। अरे कैसे रिसर्च करेगा, उसको उतने टूल्स मिलने चाहिए। यहाँ तो मास्टर साहब बच्चे को 10 मिनट देते नहीं है बात करने के लिए, वो रिसर्च क्या करेगा चौथे साल में, ठीक है। तो यही सारी समस्या है बच्चों, बट हम आपके साथ हैं। इन्होंने बढ़िया से पेपर में लिखवा दिया था और ये गाइडलाइन जब मैंने देखा तो मेरा होश उड़ गया। तो मैंने इन वहाँ से रिपोर्टर महोदय को पहले फ़ोन किया
कि भाई ये क्या सही बात है, पहले तो गाइडलाइन में ये बताई जा रही थी, अब कहा जा रहा है ये। तो उन्होंने कहा आप एक बार लिख के दे दीजिए। मैंने कहा लिख के दे देता हूँ, आप कंफर्म कर लीजिए। तो ये सारी बातें मैंने उनसे पता की, फिर उसके बारे में मैंने यूजीसी के कई सारे गाइडलाइन पढ़े। अब यूजीसी वाली भी गाइडलाइन आपके सामने मैं रख देता हूँ बच्चों, ठीक है, जो मैंने यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ी थी। देखो ये रहा बच्चों यूजीसी की गाइडलाइन। और जब मैं यूजीसी की गाइडलाइन निकाला तो यहाँ पता चला बच्चों कि ये 3 साल का प्रोग्राम, मतलब 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी स्टूडेंट जो चौथे साल में पढ़ना चाहता है, स्टूडेंट हु सिक्योर 75% मार्क्स एंड अबव इन द फर्स्ट 6 सेमेस्टर, मतलब अगर पहले से लेके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक अगर कोई भी स्टूडेंट 75% या उससे ज़्यादा नंबर लेके आया है, एग्रीगेट 75% नंबर लेके आया है, वही स्टूडेंट एलिजिबल होगा चौथे साल में प्रवेश के लिए। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ यूजीसी वालों ने ये बात लिख के दे दिया था। लेकिन यूनिवर्सिटी हमारी क्या कहती थी कि अंधकार में रहो, ठीक है, वही अंधकार वाला काम करिए। और आज भी इस पूरे गाइडलाइन का, पूरे प्रकरण का कहाँ है, सिर्फ पेपरों में प्रूफ है, यूनिवर्सिटी के किसी बात में नहीं प्रूफ है, ना ऑर्डिनेंस में प्रूफ है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, बट मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट में अपनी राय, क्या आप इस एनईपी से खुश हैं कि ना खुश हैं, क्योंकि हर सेमेस्टर आपके ऊपर दबाव रहता है। किस बात का, तो कभी माइनर प्रोजेक्ट बना लो बेटा, तो कभी इंटर्नशिप कर लो, ठीक है, तो कभी टर्म पेपर लिख लो, ठीक है। और इन तीनों में क्या हो जाता है, अब 4 जिलों के 4 कॉलेज हैं, मैं इन लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, अगर देखो यूनिवर्सिटी को अच्छा काम ही करना था, इस तरीके से बच्चों को तो गुमराह नहीं होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी को अगर अच्छा काम ही करना था तो चारों जिलों से जरा नकल रुकवा दे, ठीक है, पता चल जाएगा कौन कितना कामयाब है, कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो कभी ये नकल रुकेगा नहीं उन 4 जिलों में, 5 जिलों में, भले ही कैमरा कहने के लिए लगाओ, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। होप बच्चों आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, कुछ लोगों को नापसंद भी आई होगी। तो मैंने आपको अपने दोनों सुझाव दे दिए हैं, आप जिस पे हो अमल हो के पढ़ाई करिए, ठीक है। और हम जाते जाते आपसे एक चीज कहेंगे, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, 5th 6th सेमेस्टर मतलब 6th सेमेस्टर की तैयारी आप बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं, आपको भी पता है कि आपका एग्जाम पूरा MCQ पैटर्न है, 100 क्वेश्चन आएगा, 75 आपको करना है। अब इस 75 में से कम 60 और 70 मार्क्स लेके आना है, तो आप हमारे बैच में इनरोल हो जाइए। कौन से बैच में, BA, BSc, BCom और BBA, सभी कोर्सेज के हम लोग बैच अपने BA LLB, ठीक है, BCom ऑनर्स, MCom, ठीक है, LLB 3 ईयर 2nd सेमेस्टर का भी बैच हम लोग देते हैं। तो इन सभी बैचेस में आप इनरोल करके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या एलियो अपडेट मोबाइल ऐप पे आइएगा, चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं 24/7। जैसा आप कहोगे वैसा हम सारी जानकारी आपको बता देंगे। अब भैया 3 साल का छोड़ने का क्या प्रोसेस है, तो देखो एग्जाम देना, एग्जाम देने के बाद अपनी मार्कशीट, अपना माइग्रेशन सब कुछ ले सकते हो। इसके लिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि इसके लिए फॉर्म भर के बताना होगा कि तुम चौथे साल में प्रवेश नहीं लोगे। तो ये समस्या थी जो हर बच्चों को बतानी थी। 2-3 दिन लगा, हमने रिसर्च किया, मतलब पूरा पता किया, फिर उसके बाद से आपके सामने आके प्रेजेंट किया, ठीक है। थैंक यू बच्चों।